प्यारे बच्चों, हम अपना 8वां पाठ विशेषण कर रहे थे। हम इसके अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले विशेषण की परिभाषा, उसके भेद एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो विशेषण होता क्या है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ये थी बच्चों विशेषण की परिभाषा। तो जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है। तो विशेष्य संज्ञा शब्द होता है। जैसे उदाहरण करते हैं, उदाहरण आपको देते हैं, मैंने मीठा आम खाया। तो यहाँ पे मीठा आम की विशेषता बता रहा है। मीठा विशेषण हुआ, आम एक संज्ञा है, हमें पता ही है, और वह विशेष्य कहलाएगा। तो आम यहाँ पे विशेष्य है, मीठा विशेषण है। अब हम चलते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं कि मैं जो पहला बोल रहा हूँ उसे ही पहला बोलना है। जब भेद बताते हैं तो क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो गुणवाचक विशेषण जो हमने बताया पहला, इसमें किस तरह के विशेषण आते हैं बच्चों, जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण का पता चलता है। गुण क्या होता है? जैसे हो गया रंग, रूप, आकार, स्वाद, अच्छाई, बुराई, ये गुण कहलाते हैं। दूसरा है संख्यावाचक, किसी व्यक्ति वस्तु का संख्या पता चलता है। 40 छात्र, 5 लड़कियां, 3 पुस्तकें। तो यहाँ 3, 5 और 40, ये सब क्या थे? संख्या बताती हैं किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की। अब आ जाते हैं परिमाण। परिमाण और संख्या में कभी कभी बच्चों को दुविधा हो जाती है। परिमाण असल में होता है नाप तौल, मात्रा। जैसे मैंने बाजार से 5 किलो चीनी खरीदी, तो यहाँ 5 किलो ये मात्रा है। किसकी मात्रा है? चीनी की। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। 5 किलो विशेषण है किसका? चीनी की, क्योंकि वह चीनी की मात्रा बता रही है, नाप तौल बता रहा है। तो परिमाणवाचक हो गया। अब तीसरा है संकेत। वह घर मेरा है, वह स्कूल मेरा है। तो हम किसी खास स्कूल के बारे में संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पे वह देखने में तो सर्वनाम जैसा लग रहा है, लेकिन यह विशेषण है। जब किसी खास व्यक्ति वस्तु पर हम संकेत करते हैं तो वह संकेतवाचक विशेषण होता है। वह घर मेरा है, वह स्कूल मेरा है। तो यहाँ पे वह किसी खास घर या किसी खास स्कूल के बारे में संकेत किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इसीलिए वह संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद हमने अभ्यास प्रश्न किए, बहुत ही सरल हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं था। हमने चित्र देखकर विशेषण शब्द किए थे, आपको याद होगा हमने चित्र बनाया था। सुरीली कोयल और चाय के जो प्याली से भाप निकल रही है, हमने लिखा था गर्म चाय। तो विशेषण चाय की क्या थी? गर्म। चित्र देखकर हमें वो चूहा बहुत बड़ा लगा था। मैंने बताया था जब चित्र वाला प्रश्न आएगा आपके उत्तर दोनों सही हो सकते हैं। जैसे कि इसमें आप बड़ा चूहा भी लिख सकते हैं और भूरा चूहा भी लिख सकते हैं, क्योंकि भूरा चूहे का रंग है, गुणवाचक। बड़ा भी क्या है? आकार है, गुणवाचक संज्ञा। तो पका आम लिख सकते हैं, मीठा आम लिख सकते हैं, सुंदर आम भी लिख सकते हैं। सुंदर फूल है, लाल फूल लिख सकते हैं। सूरजमुखी का है तो बड़ा फूल भी आप लिख सकते हैं। तो कुछ भी जो फल या फूल की विशेषता बताता है, चाहे वो रंग हो, स्वाद हो, आकार हो, अच्छाई बुराई हो, सब विशेषण में ही आएगा। बाद में कटोरे में दिए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखो। कटोरे वाला हम बना देते हैं। ये छठा प्रश्न,
हम लोग इसको बना के फिर से करते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रश्न 6 है। कटोरे में दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखो, छांट कर लिखो। तो हमने एक कटोरा बनाया, ये विशाल कटोरा है, इसमें हमें यहाँ पे विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखना है। पहले हम शब्दों को लिख देते हैं। पानी, फूल, तितली, गरम, खेत, होशियार, काली, पत्ता, मीठा, अच्छा, ठंडा, चाय, छात्र और फीका। तो बच्चों ये शब्द थे, इसमें विशेषण और विशेष्य मिले हुए। इस प्रश्न में क्या है, क्या बताया गया है कि विशेषण और विशेष्य मिले हुए हैं, जो इस कटोरे में पड़े हैं। हमें विशेषण और विशेष्य को साथ साथ छांट करके लिखना है। विशेषण जैसा कि अभी हमने आपको परिभाषा बताई थी, संज्ञा या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, उस संज्ञा शब्द की जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, वह विशेष्य कहलाता है। तो हमें ऐसा विशेष्य और विशेषण छांट के लिखना है जो सचमुच इसके अनुसार हो। तो शुरू करते हैं एक एक करके। हम विशेषण और विशेष्य को साथ लेते हैं। तो लिखने का काम करते हैं। हम चाहेंगे कि विशेषण विशेष पहला है, ध्यान से देखो बच्चों, ठंडा पानी। ठंडा पानी, पानी की विशेषता क्या है? वह ठंडा है। हम एक ही लाइन में इसको लिख रहे हैं ताकि ये आपको सीध में दिखे। तो पानी की विशेषता क्या है? ठंडा है।
तो ठंडा और पानी, ठंडा पानी। तो पानी विशेष्य है क्योंकि जो ठंडा है वो पानी की विशेषता बता रहा है। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। फिर से एक बार बच्चों परिभाषा, विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो विशेष्य एक तरह से संज्ञा ही होता है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो संज्ञा शब्द है वो सभी क्या है, वो विशेष्य, और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो आगे चलते हैं। कुछ बच्चों इसमें आपको नए शब्द मिलेंगे जो आपने उसके अनुसार नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फीका है, मीठा है, और ये कैसे इनको हम मिलाया जाए, तो एक चुनौती ही है। चलो करते हैं। अगला है फीका फूल। इसको फीका को फीका, अगला वाला हम लोग करते हैं काली तितली। काली तितली, इसको नीचे लिख दिया, इसको लाइन पे लिखा जाए, काली तितली। तितली का रंग कैसा है? मैंने काले रंग की तितली देखी है, रंग बिरंगी भी होती हैं, सफ़ेद रंग की होती है, लगभग हर रंग में तितलियां होती हैं। तो मैंने काली तितली लिखा है क्योंकि काली से दूसरा कोई संज्ञा का मिलान नहीं हो पाया। तितली का ही रंग काला हो सकता है, बाकी हम लोग नहीं मिलान कर सकते। अगला है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा खेत। हम यहाँ पे अच्छा छात्र भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर होशियार नहीं जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ अच्छा लिखा है। फिर चलते हैं गरम चाय, एकदम सही है, गरम चाय। आगे चलते हैं होशियार छात्र, एकदम सही है, छात्र होशियार होते हैं। अब चलते हैं, अगला है फीका बचा है, फीका और मीठा। फीका और मीठा बचा है, तो हम लिखते हैं तो बच्चों फीका होगा, फीका फूल। फूल का रंग अगर चमकीला नहीं होता, ब्राइट नहीं होता, तो हम फीका बोलते हैं। और मीठा पत्ता, मीठा पत्ता। तो इसके अंदर कुछ आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन ये हमें दिए गए शब्दों के अनुसार ही तो भरना था। तो फीका फूल, फूल का रंग अगर ज़्यादा ब्राइट नहीं है तो हम कहते हैं इसका रंग फीका है, उतना रंगीन, उतना चमकदार फूल नहीं है, इसीलिए फीका है। मीठा पत्ता, स्टीविया आपने सुना होगा, एक पत्ता होता है जो स्वाद में मीठा होता है, तो हमने मीठा पत्ता लिखा है यहाँ पे, मीठा पत्ता, फीका फूल। और बाकी देखिए, बाकी हम इसमें मिला नहीं सकते क्योंकि हम इसमें कोई अन्य शब्द नहीं डाल सकते। तो दिए गए शब्दों के अनुसार हमने इसको हल किया है, इसका सही विशेषण बताया है। तो ये था बच्चों हमारा छठा प्रश्न। हमने
जो कि शब्द विशेषण और विशेष्य शब्द मिल गए थे, कटोरे में हैं, उनको छांट करके सही विशेषण और सही विशेष्य को लिखा है। तो ये था हमारा छठा प्रश्न, आप इसे नोट कर लें। अब हम अपना क्रियाकलाप का एक प्रश्न और बचा है इस पाठ का बच्चों। प्रश्न 3 के आधार पर उचित विशेषण आपने इसे लिख लिया है। अब हम अपने क्रियाकलाप के प्रश्न पे चलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। ठंडा पानी, काली तितली, अच्छा एक, गरम चाय, होशियार छात्र, फीका फूल, मीठा पत्ता। तो ये था हमारा छठा प्रश्न। अब हम अपने क्रियाकलाप के प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। तो एक क्रियाकलाप का प्रश्न है, जरा इसको समझ लेते हैं। प्रश्न 3 के आधार पर उचित विशेषण का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाई व अभ्यास पुस्तिका में। तो इसे आपको 5 वाक्य बनाने तथा बाकी इसे नोटबुक में लिखने हैं। कौन किसके? तीसरे प्रश्न के अनुसार। हम अपने तीसरे प्रश्न पे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण का सही रूप। तो हमें विशेषण का सही रूप से लिखना है, तो उचित विशेषण का प्रयोग करना है। तो करते हैं इसको। पहले लिखते हैं अपना क्रियाकलाप। कलाप। प्रश्न 3 के अनुसार, प्रश्न 3 के आधार पर उचित विशेषण का प्रयोग करते हुए पांच वाक्य बनाई। तो हमें उचित विशेषण, वाक्य के अनुसार विशेषण में भी बदलाव, वाक्य के अनुसार विशेषण में बदलाव होता है। जैसे आपने देखा है, अच्छा लड़का, हम बोलते हैं रवि अच्छा लड़का है, लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो बोलेंगे सीमा अच्छी लड़की है। तो लड़के में अच्छा लिखा और लड़की में अच्छी लिखा, लिंग के अनुसार परिवर्तन किया गया है। तो इसीलिए वाक्य के अनुसार विशेषण के रूप में बदलाव आ जाता है। हमने देखा इसी से, तो हमें भी ऐसे ही 5 वाक्य बनाने हैं जिसमें हमें उचित विशेषण का प्रयोग करना है। जैसे अभी आपने देखा, हमने बताया रवि अच्छा लड़का है, सीमा अच्छी लड़की है। तो विशेषण अच्छा, पहले वाक्य में हमने अच्छा लिखा, दूसरे में अच्छी लिखा। क्यों? हम नहीं बोल सकते कि सीमा अच्छा लड़की है, यह गलत है। अगर हम बोलते रवि अच्छी लड़का है, तो यह भी गलत होता। तो यह है, हमें वाक्य के अनुसार, लिंग के अनुसार इसमें बदलाव करना पड़ता है।
तो अब इसमें हम शुरू करते हैं। 5 ऐसे वाक्य लिखेंगे जिसमें आपको बताना होगा और आप इसे नोट करते जाएंगे, क्योंकि इसे आपको नोटबुक में भी करना है। तो उचित विशेषण लिखेंगे। मैं आपको शब्द दे दूंगा, जैसे हमारे तीसरे प्रश्न में दिया गया था। हमारे तीसरे प्रश्न में दिया है विशेषण का सही रूप हमें लिखना है, शब्द दिया जाएगा। तो विशेषण का शब्द दिया जाएगा, लेकिन शुद्ध रूप आपको, सही रूप आपको लिखना है। तो पहला वाक्य हम करते हैं। रिक्त स्थान है, पानी अच्छा लगता है, पूर्ण विराम, और दिया है शब्द दिया है ठंडी। तो इसमें हमें पानी है संज्ञा, इसकी विशेषता ठंडी दी गई है। तो कुछ हम क्या लिखेंगे इसमें बच्चों, जरा ध्यान दो, बड़ा सरल है। अभी ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ। रिक्त स्थान, पानी अच्छा लगता है, दिया गया शब्द है ठंडी। हमें सही उचित विशेषण का रूप लिखना है। बहुत सरल है, सबने समझ लिया होगा। तो ठंडा पानी अच्छा लगता है, ठंडी नहीं लिखेंगे, ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा चलती है, लेकिन पानी बोलेंगे तो ठंडा। तो विशेषण हुआ बच्चों, मैं इसको रेड से लिखता हूँ। ठंडा पानी अच्छा लगता है। दूसरे शब्द पे, दूसरे वाक्य पे चलते हैं। हमें 5 वाक्य बनाने हैं। दूसरा है रिक्त स्थान में लिख दिया है, चूहिया बिल में घुस गई। चूहिया बिल में घुस गई। शब्द दिया है छोटा। छोटा शब्द क्या दिया गया है, छोटा दिया है। चूहिया बिल में घुस गई, छोटा। आपने अंदाज लगा लिया होगा, इसीलिए मैं आपको जिसको समय दे रहा हूँ, बताने से पहले आप इसको सोच लें। एक बार वाक्य पहले पढ़ा जाता है। रिक्त स्थान, चूहिया बिल में घुस गई। दिया गया शब्द है छोटा। छोटा चूहिया बिल में घुस गई, सही नहीं लग रहा है। छोटी चूहिया, तो लिंग के अनुसार इसमें बदलाव किया है। छोटी चूहिया बिल में घुस गई, ये ज़्यादा सही है, ज़्यादा सटीक है, शुद्ध है, उचित है। तो हम लिखते हैं, मैं रेड से लिखता हूँ। छोटी चूहिया बिल में घुस गई। अगला है हमारा तीसरा वाक्य, बहुत ही सरल है। मेरे पास रिक्त स्थान, पेंसिल है। दिया गया है नीला।
नीला रंग है, आपको पता है। एक बार इस वाक्य को फिर से देखते हैं बच्चों। वाक्य है, मेरे पास रिक्त स्थान पेंसिल है, विशेषण दिया गया है नीला, इसके रूप में बदलाव करना है। कैसे करेंगे? मेरे पास नीला पेंसिल है, नीला पेंसिल, नीला रंग है। तो जब पेंसिल की बात करते हैं तो हम कहेंगे नीली पेंसिल, नीली पेंसिल। तो नीला नहीं है, नीली। तो शुद्ध रूप से इसका बदलाव किया है, नीली, नीली पेंसिल। बहुत ही सरल है। अपने अगले वाक्य पे चलते हैं। हमारा चौथा वाक्य है, मैंने कल रिक्त स्थान सांप देखा, पूर्ण विराम। क्या था? जहर लिखा है, जहर। ये चंद्र बिंदु है। हाँ, तो इस वाक्य को एक बार हमने पढ़ना है दोबारा। मैंने कल रिक्त स्थान सांप देखा, दिया गया शब्द है जहर। सांप, मैंने कल सांप देखा, तो इसका कौन सा रूप होगा आपने अंदाजा लगा लिया होगा। मैंने कल जहर से बना है जहरीला सांप। जहरीला का अर्थात जहर से भरा हुआ या जहर वाला, जिसे हम कह सकते हैं। मैंने कल जहरीला सांप देखा, तो इसका रूप होगा जहरीली। जहरीला। एक और है बच्चों हमारा वाक्य। हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो हुए 5 वाक्य बनाओ। एक और वाक्य बचा है हमारा। रिक्त स्थान से इसको शुरू करते हैं। बालक रोते हैं, रोते हैं, पूर्ण विराम दिया हुआ है, छोटी। फिर से वाक्य को पढ़ते हैं। रिक्त स्थान से शुरू करना है। बालक रोते हैं, छोटी, छोटी बालक रोते हैं। ये गलत लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है। छोटी बालक रोते हैं, तो कहाँ बदलाव आएगा? हम क्या करेंगे? छोटा बालक रोते हैं, छोटी नहीं होगा। छोटी स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ बालक है, बालक पुल्लिंग होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छोटा बालक रोता है। बालक की क्या विशेषता है? छोटा। तो लिखते हैं छोटा। छोटा बालक रोता है। तो बच्चों ये 5 को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। आपको इसको नोट भी करना है। फिर से शुरू करते हैं। ये क्या है? तीसरे प्रश्न के आधार पर उचित विशेषण का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाए। हमें तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया था? यही दिया गया था कि हमें उचित विशेषण दिया जाएगा, बनाना है। विशेषण शब्द दिया है, लेकिन इसका उचित रूप हमें वाक्य के अनुसार लिखना है। तो हमने क्या किया? ठंडा पानी अच्छा लगता है, ठंडी के साथ है ठंडा। छोटी चुहिया बिल में घुस गई, दिया गया था शब्द छोटा, इसीलिए चुहिया के साथ छोटी लगाए। मेरे पास नीली पेंसिल, विशेषण दिया था नीला, तो नीला से नीली बनी। मैंने कल सांप देखा, जहर था तो जहरीला सांप, जहरीला सांप। बालक रोते हैं, तो यहाँ होगा छोटा बालक रोते हैं। बहुत ही सरल था। तो बच्चों ये था हमारा 11वां पाठ विशेषण। तो आज के लिए
इतना ही, शेष हम कल करें।